धनु राशि वालों का हालात ने हर तरह से साथ निभाया। घर परिवार में सुख है और आपकी मेहनत के चलते कामकाज की स्थिति संभली हुई। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई को समझे जो लोगों की ओर से आपके लिए बनी हुई। आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप कोई ना कोई खतरा मोल लेते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं है। अपने दोस्तों से किसी भी तरह की बहस में पड़ने से नुकसान भी हो सकता है। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज़मीन जायदाद से जुड़े विकल्प अच्छे हैं, पर हो सकता है आप फैसला करके अपने फैसलों को बदल दें। इसलिए आपकी कोशिश इस रूप से बनी रहनी चाहिए कि फैसला ही ध्यानपूर्वक किया जाए, ताकि उसे फिर आगे जाके बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। मकर राशि वाले समझ लें कि लोगों से उलझन बढ़ेगी तो लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे। किसी एक रिश्ते को संभालने के प्रयास में किसी दूसरे रिश्ते को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके प्रति लोगों की नाराजगियां बन सकती हैं, जिससे आपका मन भी उलझनों के घेरे में आ सकता है। अपने व्यवहार में थोड़ा सा धीमापन लाने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की उलझन ना बिठाएं, और ऐसा करके आप लोगों के भरोसे चलने की कोशिश भी ना करें। बहुत कुछ ऐसा है जो अपने दम पर और अपनी मेहनत से पूरा भी किया जा सकता है। इस अच्छाई में कोई कमी ना आने दें। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, पर आपको लग रहा है कि लोगों की आलोचना सहनी पड़ रही, जबकि आपने अपना रास्ता ऐसा लगता है जैसे चुन लिया है। पैसे की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि पैसे को लेके आपने सही योजना बनाई है, पर ऐसे में लोगों से मिलते हुए सहयोग की कमी हो सकती है। आप चाह रहे हैं कि लोग आपके अच्छे फैसलों की सराहना करें, और लोग ऐसा कर नहीं पा रहे। इसीलिए ज़िंदगी में जब परिस्थितियाँ थोड़ा-सा आपका इम्तिहान लेती हैं, वहाँ पर कोई मार्गदर्शक अपनी भूमिका निभा सकता है और वो मार्गदर्शक हैं ज्योतिष गुरु, जो हर रोज़ आपको बताते हैं कि आपको अपने दिन को कैसे प्लान करना है, क्योंकि हर रोज़ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। उनके मुताबिक हमें भी बदलना पड़ेगा और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, हमें इसके साथ चलना होगा। तो चलिए, इसी सफ़र पर आगे बढ़ते हुए एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है, ममता देवी पूछ रही हैं अपनी बेटी अंबिका कुमारी के लिए। 2/12/2002 1:15 दोपहर बाद आरा, भोजपुर, बिहार में जन्म हुआ है। सवाल की शुरुआत होती है बेटी की शादी के बारे में, जान रही हैं। उसके बाद फिर पूछ रही हैं कि पढ़ाई में कैसा करेगी और उसकी जॉब कब तक लगेगी। तो क्या कहेंगे आप? क्या कुंडली कहती है कि पहले क्या कुछ हो रहा है? क्या गाइडेंस है कुंडली का? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और ज़िंदगी की प्रायोरिटी तो ये है ना कि पहले पढ़ाई हो जाए कंप्लीट, फिर कोई जॉब मिल जाए, ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए, फिर शादी हो जाए। लेकिन आप संजीव जी इस बात को समझिए कि एक माँ के मन में क्या चलता है, और बिल्कुल। माँ बाप के मन में अपने बच्चों के लिए उस तरह का प्यार दुलार और सब कुछ अच्छा रहे, शादी भी परफेक्ट हो जाए, हुँ, ये सारे विचार होते हैं। तो हुँ, इनको गलत नहीं मानना चाहिए। हुँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके लिए ममता जी, आपने अपनी बेटी अंबिका के लिए सवाल पूछा है, और अंबिका की उम्र है सिर्फ 19.5 साल की, और आपने शुरू किया शादी कब होगी, फिर पढ़ाई पे आए, फिर कैरियर पे। तो इस ऑर्डर को ज़रा आप दुरुस्त कर लीजिए, उससे फ़ायदा होगा। पहले पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई के लिए देखिए, मन तो है उसका, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगस्त 2023 में पढ़ाई के प्रति अपनी लगन को बनाए रखना होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बर्बाद हो रही है, लेकिन अगर कोई गाइडेंस है कि उस वक़्त ज़्यादा मन लगाना हो, मेहनत करनी हो, तो ये तो बहुत अच्छी गाइडेंस है ना। इस पे तो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं उस समय पे कि पढ़ाई में मन लगाए रखना है। आगे चल के जहाँ जॉब की बात आपने कही है, तो जॉब मिल सकती है 2025 में, इसमें कोई कमी नहीं है, और अच्छा सा समय है अब से 3 साल के बाद। और फिर आपने शादी के बारे में पूछा,
तो शादी के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। शादी हो सकती है जी 2029 में, अब से लगभग 6.5 साल के बाद, और 26 वर्ष की उम्र होगी आपकी बेटी की, अंबिका की। कोई ऐसी देरी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, शादी भी ठीक ठाक हो जाएगी और सुख वाली शादी हो। पर उस समय जब शादी का समय आए तब मिलान करवाइए। अगस्त 2023 में थोड़ा-सा पढ़ाई से वो हटे ना, इसकी कोशिश करनी है, हालाँकि वो पढ़ाई कर रही हैं, ये अच्छी बात है। 2025 में उनकी जॉब है, फिर 2029 में उनकी शादी है। यानी उनकी ज़िंदगी की किताब में शादी का जो अध्याय है, वो पढ़ाई और करियर के बाद आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता ख़ास तौर पर जब सवाल लड़की को लेकर पूछते हैं और शादी उसमें आती है, तो उनकी प्राथमिकताओं में शादी सबसे पहले आती है, क्योंकि एक आम हमारा सामाजिक चलन है कि भाई माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं कि बिटिया की शादी हो जाए, घर बस जाए। उसमें कभी-कभी करियर का सवाल पीछे छूट जाता है। ज्योतिष गुरु, ऐसे में और आज के देश काल को देखते हुए लड़कियों का करियर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और शायद लड़कों से कहीं ज़्यादा ही रखता है, कोई कम नहीं रखता। तो ऐसे में गाइडेंस क्या बनता है और क्या होना चाहिए? देखिए, समय के साथ हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आज से 100-200 साल पहले 15-16 साल की लड़की की शादी बहुत आम बात थी। आपने भी सुना होगा कि अपने परिवार में कि किसी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी पहले। लेकिन समय के साथ वो बदलाव होता चला गया, कैरियर की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई, लड़कियों ने भी बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। पहले तो पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, फिर कैरियर बनाने की इम्पोर्टेंस आ गई। तो ये सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला गया। पर वो कहीं न कहीं माइंडसेट हमारा वही है कि बेटी है तो उसकी ज़िम्मेदारी से निवृत्त हो जाएँ, जल्दी शादी हो जाए। चाहे कई लोग मुझे आके कहते हैं कि बाद में भी तो पढ़ सकती है बेटी। देखिए, पहली बात तो जितनी कम उम्र में शादी की जाए आज के संदर्भ में, उतनी इमेच्योरिटी भी होती है। तो शादियां चलाना उस इमेच्योरिटी के चलते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपसी तालमेल में कभी कभी कमी आ जाती है। दूसरा, बाद में पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चे हो जाएं तो और मुश्किल पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि कई लड़कियां नहीं कर पाती, बहुत अच्छा भी कर पाती हैं, शादी के बाद भी पढ़ती हैं। लेकिन कुल मिला के गाइडेंस ये है कि पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कैरियर बन जाए और कैरियर में सेटल हो जाए बच्चा, फिर जाके शादी। और सेटल का मतलब है अच्छे से 2-3 साल कम से कम वो कैरियर में बने रहे, क्योंकि शादी के बाद भी तो कई तरह के प्रेशर्स होंगे। तो उस वक्त अगर कैरियर पहले से अच्छे से बना हुआ होगा तो उसे संभालना और बनाए रखना भी आसान हो जाएगा। बल्कि आज का चलन ये है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी अच्छे करियर के साथ ससुराल पहुंचती है तो उसकी इज्जत भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर बिटिया का करियर बन रहा है तो हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक अच्छे करियर के साथ वो अच्छे गृहस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़े। खैर, हम भी आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपके बारे में जान लेते हैं कि आपसे आज के दिन में क्या क्या नई बातें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, और उनके हिसाब से आपको किस तरह से तैयार रहना है उन नई नई बातों का या उन नई नई परिस्थितियों का स्वागत करने के लिए। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि ज़िंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं या हमारे फैसले सही हैं। पर ये समय ऐसा है जिसमें आपकी उलझनें बढ़ी हुई हैं और आपको शायद ये लगे कि आपको अपने फैसले बदल लेने चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों से अच्छी सलाह और मदद इस समय ली जा सकती है। उसके लिए शायद आपको अपनी इच्छाओं को थामना भी होगा और लोगों की ज़्यादा बात सुननी भी होगी। तभी जाके आप सही फैसले कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अगर आप अपने सुख और उपलब्धियों की ओर देखें तो आपको आभास होगा कि कोई कमी नहीं। इसलिए व्यर्थ में हालात को दोषी न ठहराते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। रिश्तों का सुख इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपने रिश्तों को सहेजने और संभालने की दिशा में बहुत कोशिश की है। ये और बात है कि आपको अपनी कोशिशों पे भी उतना भरोसा नहीं रहा जितने की ज़रूरत थी। फिर भी इस समय के हालात अच्छे हैं कि रिश्तों की अच्छाई बनाए रखी जाए। काम और कारोबार की दिशा में आपको और ज़्यादा केंद्रित रहने की ज़रूरत है। लोगों से जुड़ना होगा और लोगों पे भरोसा भी करना होगा। विचारों के मतभेद से भी बच के निकल जाने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके परिस्थितियां आपके काबू में रहेंगी। मीन राशि वालों का विचारों का मतभेद बढ़ता चला जा रहा है और जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं वो भी पीछे हटते चले जा रहे हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं आपको अंतर्मनन करने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके विचारों से मेल खा जाएं। इसलिए आपको लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करनी होगी और खुद अपने आप को उनके अनुरूप ढालना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं या आपका नुकसान करना चाह रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, फिर भी आशावादी नज़रिया बनाना और उसे बना के चलना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात ने आपका पूरा साथ निभाया। आमदनी के साधन भी बने हुए हैं, पर आपको अपनी बचत को अपनों के लिए इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। किसी यात्रा या बदलाव में भी खर्चा हो सकता है, इसलिए आपको सही योजना बनानी ही होगी। घर परिवार के रिश्तों में सुख है, पर कोई प्यार का रिश्ता उलझनों से गुजर रहा है। बहुत सारी रुकावटें हैं, इसलिए किसी ऐसे समय में दबाव देके अपनी बात कहना या किसी भी बात को बिगाड़ते चले जाना, ये ठीक नहीं होगा।